हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिर हम आपके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है, देखिए कि हाल ही में किस देश में हिंदी विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए हाल ही में किस देश में विश्व हिंदी दिवस पर पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस देश में बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की है? तो किस देश ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रूस ने। किस देश ने? तो रूस ने। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किए हैं भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहाँ? पुणे में। कहाँ पे किए हैं दोस्त? तो पुणे में किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। हाल ही में भारत के किस राज्य में फसल कटाई के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? गान नगाई उत्सव मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मणिपुर में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? तो मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। हाल ही में कहाँ 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? उद्घाटन हुआ है तो कहाँ पे हुआ है भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है? हाल ही में भारत द्वारा किस देश को राफेल तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजी गई है? तो किस देश को भेजा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यूबा को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 कहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने विकसित भारत 2047 के युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का उद्घाटन किया है? तो किसने किया भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो किसका हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किसका? तो अमेरिका देश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। हाल ही में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रायपुर में। कहाँ पे हुआ है? तो रायपुर में। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत कितने मीटर रेंज में उपग्रह लाए गए? कितने मीटर रेंज में उपग्रह लाए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3 मीटर। कितना? तो 3 मीटर के रेंज में। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपको कहने के थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे दें कि देखिए अभी आपको क्वेश्चन और आंसर कराया जा रहा है। कुछ ही दिन बाद आपको क्वेश्चन का थोड़ा विवरण भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं कि हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रांची में। कहाँ पे हो जाएगा? तो रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, देखिए हाल ही में स्पेस भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। कौन करेगा भाई? कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत हो गया है? कितना प्रतिशत हो गया है? तो बताइए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 5.2%। कितना? 5.2%। आगे की ओर बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किए हैं भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। देखिए कि हिमाचल प्रदेश के स्पेस विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो बताइए कितना हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 6। हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कार्य का निर्माण शुरू हुआ है। कितने? तो 6 विधानसभा में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16। देखिए कि तमिलनाडु में मानसून के आगमन और जल के जीवनदायी गुणों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में से कौन है? कौन है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आदि पेरुकू। आदि पेरुकू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, देखिए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है बताइए। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नीला रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी थ्रोम्बिन। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19। देखिए सवाल नंबर 19 है कि भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र स्पेस है जहां लूनी, रूपेन और सुकरी जैसी नदियां बहती है। तो कौन सा क्षेत्र है भाई बताइए। तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। देखिए भारत में अंतःस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र राजस्थान है। क्या है? स्पेस की जगह पे राजस्थान है, जहां लूनी, रूपेन और सुकरी जैसी नदियां बहती है।
ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेमिस नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आपके अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।